गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पूर्व दिशा रूपिणी स्त्री की प्रभा इस समय बहुत ही भली मालूम होती है। वह हंस सी रही है। वह यह सोचती सी है कि इस चंद्रमा ने जब तक मेरा साथ दिया, जब तक यह मेरी संगत में रहा, तब तक उदित ही नहीं रहा। इसकी दीप्ति भी खूब बढ़ी, परंतु देखो वही अब पश्चिम दिशा रूपिणी स्त्री की तरफ जाते ही दीनहीन होकर पतित हो रहा है। इसी से पूर्व दिशा चंद्रमा को देख देख प्रभा के बहाने ईर्ष्या से मुस्का सी रही है, परंतु चंद्रमा को उसके हंसी मजाक की कुछ परवाह ही नहीं। वह अपने ही रंग में मस्त मालूम होता है। अस्त समय होने के कारण उसका बिंब तो लाल है, पर किरणें उसके पुराने कमल की नाल के कटे हुए टुकड़े के समान सफ़ेद है। स्वयं सफ़ेद होकर भी बिंब लाल है, पर किरणें उसकी पुराने कमल की नाल के कटे हुए टुकड़ों के समान सफ़ेद है। स्वयं सफ़ेद होकर भी बिंब की अरुणता के कारण वे कुछ कुछ लाल भी हैं। कुमकुम मिश्रित सफ़ेद चंदन के सदृश उन्हीं लालिमा मिली हुई सफ़ेद किरणों से चंद्रमा पश्चिम दिग्वधु का श्रृंगार सा कर रहा है। उसे प्रसन्न करने के लिए उसके मुख पर चंदन का लेप सा समा रहा है। पूर्व दिग्वधु के द्वारा किए गए उपहास की तरफ उसका ध्यान ही नहीं। ये इसमें संदर्भ आपको पहले भी बताया गया है। संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत जैसे कि इन अवतरण खंडों से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आपको हर अवतरण खंड में बताया गया है, पिछले जो भी पढ़े हैं आप। जैसे इसमें पूछ लेगा कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। आपको शीर्षक लिखना है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। यदि आप पढ़े हैं इससे तो, यदि नहीं पढ़े हैं, अभी तो इसी का है एक अंश, तो आप इसका लिखेंगे। नहीं पढ़े हैं तो कुछ ऐसा भी अपठित गद्यांश की तरफ से अगर दे देता है तो उसका देता है कि उपयुक्त शीर्षक लिखिए, तो आपको पूरे गद्यांश के उपरांत आपको पता चल जाता है कि इसमें कौन सा शीर्षक है, तो उस शीर्षक एक लिखते हैं कोई भी जो उपयुक्त हो। जैसे इसमें पूर्व दिशा रूपिणी स्त्री, अब दिशाओं को स्त्री मान लिया है लेखक ने। प्रसंग में आप लिखेंगे कि संदर्भ तो आप लिखेंगे कि जैसा हमने बताया संदर्भ वैसे ही लिखेंगे। प्रसंग में लिखेंगे कि दिशाओं को यहाँ पर लेखक ने स्त्री के रूप में मानकर और चंद्रमा को एक पुरुष के रूप में माना है। और जिस प्रकार एक पुरुष की दो पत्नियाँ हों, दो स्त्रियाँ हों और दोनों आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या करती हों, उसी तरह से पूर्व और पश्चिम दिशाओं को दिग्वधुओं के रूप में मान करके वर्णन किया है। तो आइए इसका अध्ययन करते हैं। इसमें बताया कि पूर्व दिशा रूपिणी स्त्री की प्रभा इसमें बहुत ही भली मालूम होती है। अब भली मालूम क्यों होती है? वो हंस रही है। वह ये सोचती है, क्यों हंस रही है? क्योंकि वह सोच रही है अपनी, इसमें बताया है कि पूर्व दिशा बहुत खुश हो रही है। पूर्व दिशा की रूपी नायिका स्त्री मानो हंस सी रही है। इसलिए हंस रही है कि चंद्रमा जब तक उसके साथ था, उसके संगति में था, जब तक उसकी संगति में रहा, तब तक उसका वर्चस्व बढ़ा, उसकी दीप्ति बढ़ी, उसके साथ साथ चारुता में और वृद्धि हुई, उसकी चमक, उसकी कांति और बढ़ती गई। लेकिन जैसे ही पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ा है, जैसे जैसे वो पश्चिम दिशा की तरफ जाता गया, वो दीनहीन होकर के पतित होता गया, नीचे गिरता गया। अर्थात जब पूर्व से पश्चिम की तरफ जाता है चंद्रमा, तो वह एक तरह से प्रातः काल का समय हो जाता है, बिल्कुल पश्चिम जाते जाते, और जैसे जैसे उधर जाता है उसकी कांति थोड़ी कम होती जाती है। वही कहा है यहाँ पे कि देखो ऐसा मालूम पड़ता है कि वो पतित हो रहा है। और इसी से पूर्व दिशा चंद्रमा को देख देख करके प्रभा के बहाने ईर्ष्या से मुस्का रही है। यानी सुबह सुबह प्रभा के बहाने में, सुबह प्रातः काल के बहाने, मानो कि चंद्रमा को देख करके प्रातः काल के बहाने जो है ये पश्चिम पूर्व दिशा रूपी जो नायिका है वो मुस्करा रही है। पूर्व दिशा से सूर्योदय तो पूर्व दिशा से ही होता है, तो पूर्व दिशा मानो कि ये चंद्रमा जब पश्चिम दिशा में चला गया है, तो ये इसके मुस्कुराहट में भी एक व्यंग छिपा हुआ है। वो व्यंग यह है कि जब तक इसने मेरे साथ रहा तब तक इसकी खूब दीप्ति बढ़ी, खूब ऐश्वर्य चमक इसकी
समृद्धि हुई। लेकिन जब ये हमको छोड़ करके उसके साथ चला गया तो देखिए वो उसका दिनहीन होकर पतित हो रहा है। अब कैसा लगता है, उसका रंग कैसा है, वो वर्णन किया है यहाँ। लेकिन वह उसके मुस्काने, उसके इस हंसी करने, उसके हंसी ठिठोली का चंद्रमा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता है। और सत्य यह है कि अगर कोई आपको देख करके ईर्ष्या करता है तो उसका अगर आप इग्नोर करते जाते हैं, उसके माइंड नहीं करते, उसको ये नहीं सोचते कि वो हमसे ईर्ष्या कर रहा है, तो आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। और जिस दिन से आप सोचते हैं कि जी ये तो अमुक व्यक्ति तो हमको देख करके बहुत चिढ़ता है, वो हमसे ईर्ष्या करता है, हमको देख के जलता है, तो निश्चित रूप से आपके मन में भी दुख होगा और उससे आप प्रभावित होंगे। चंद्रमा की इस बात का संकेत है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति यदि ईर्ष्या करता है तो उसकी परवाह नहीं करना चाहिए, वो और भी दुखी होता जाएगा। कहा है कि अस्त जब ये इसका रंग जो है, चंद्रमा का रंग, वो अपने आप जैसे भी है अपने आप में मस्त है। वो अस्त होते समय जैसे उसका बिंब जो उसका था लावण्य, उसका जो रंग था, उसकी जो किरणें थी, बिल्कुल कमल के कटे हुए नाल के जैसे, कमल का नाल काट दिया जाए, उसका जो कमल है वो कुछ समय के बाद सफ़ेदी में तब्दील हो जाए, ठीक उसी तरह से सफ़ेद होकर के उसकी अरुणता क्षीण होती जा रही है। और है लाल तो है, लेकिन ऐसा लाल है जैसे कुमकुम मिश्रित लाल, माने कुमकुम मिश्रित सफ़ेद चंदन को एक साथ लेप कर दिया, एक में मिला दिया जाए, इस प्रकार की लालिमा उसकी हो गई है। अब क्या है कि वो सफ़ेद जो चंद्रमा है वो जैसा भी है, लेकिन वो उसका जो स्वरूप है उससे वह अपने पश्चिम दिशा रूपी नायिका का मानो कि श्रृंगार कर रहा है, और उसको प्रसन्न करने के लिए उसके मुख पर अपने उस सुंदरता से, अपनी उस चारुता से मानो कि चंदन का लेपन कर रहा है उसके मुखड़े पर, उसको शीतलता दे रहा है, उसकी शांति उसको पहुंचा रहा है। और पूर्व दिशा रूपी जो नायिका है उसके उस उपहास करने पर, उसकी ईर्ष्या करने पर उधर तो इसका कोई ध्यान ही नहीं कि वो क्या कर रही है, इससे उसका कोई मतलब नहीं है। आगे है कि जब कमल शोभित होते हैं तब कुमुद नहीं, और जब कुमुद शोभित होते हैं तो कमल नहीं। दोनों की दशा बहुधा एक सी ही रहती है, परंतु इस समय प्रातःकाल दोनों की तुल्यता देखी जाती है। कुमुद बंद होने को हैं पर अभी पूरे बंद नहीं हुए, उधर कमल खिलने को हैं पर अभी पूरे खिले नहीं। एक की शोभा आधी ही रह गई है और दूसरे को आधी ही प्राप्त हुई है। रहे भ्रमर सो अभी दोनों ही पर मड़रा रहे हैं और अपने गुंजारों के बहाने दोनों की प्रशंसा के गीत गा रहे हैं। इसी से इस समय कुमुद और कमल दोनों ही समता को प्राप्त हुआ है। आप कभी तालाब में जाइए और प्रातःकाल जब भी अभी आपका सूर्योदय भी न हुआ हो, और सूर्योदय न हुआ हो, फिर ऐसा समय हो कि सूर्य उगने वाला हो, अभी उगा न हो, सूर्य उदित न हुआ हो, और इधर रात्रि समाप्त न हुई हो। ऐसे समय में आप जाएं कि कभी तालाब में देखें कमल जब खिले हैं तो उसमें बिल्कुल कमल एक समान खिले हुए दिखते हैं। कारण यह है कि और पूरा तालाब भरा हुआ लगता है। कारण यह है कि वो सब कमल नहीं है, उसमें कुमुद भी हैं। तो कुमुद चूँकि अब बंद होने को होते हैं और कमल खिलने को होते हैं, ऐसी स्थिति में दोनों एक जैसे दिखते हैं, इसलिए पूरा तालाब भरा भरा सा लगता है, सुंदर दिखता है। और ऐसे समय में भंवरे चारों ओर मंडराया करते हैं, मानो कि अपने इनकी प्रशंसा के गीत गा रहे हों, इनकी विरुदावली सुना रहे हों और इनको प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हों। एक तरह से ये ऐसा यही एक क्षण होता है जिसमें कमल और कुमुद में दोनों में समानता होती है और दोनों ही शोभा प्राप्त करते हैं। प्रातःकाल का यह जो समय है, दोनों में तुल्यता देखी जाती है, दोनों एक जैसे ही होते हैं, कुमुद हो या कमल हो, दोनों एक जैसे होते हैं। और उधर कमल खिलने को होते हैं, इधर कुमुद बंद होने को होते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों की स्थिति एक ही जैसी हो जाती है और
दोनों पे भौरे मर्रा मर्रा करके मानो कि प्रशंसा की इनकी गीत गा रहे हो, इनको इनकी प्रशंसा कर रहे हो। तो ये रहा आपका ये इस भाग 3 का, आप इससे जो पढ़े हैं तो इससे प्रश्न बनेगा जिस भी प्रकार से, जैसे प्रश्न ये बन सकता है कि चंद्रमा किसका श्रृंगार कर रहा है? पश्चिम दिशा रूपिणी नायिका का श्रृंगार कर रहा है। चंद्रमा किस नायिका को छोड़कर चला गया? तो पूर्व दिशा रूपी नायिका को छोड़ करके चला गया। कहाँ चला गया? तो पश्चिम दिशा रूपी नायिका के पास चला गया। तो ऐसा प्रश्न अनेकों प्रकार के इसमें बनेंगे प्रश्न कि कुमकुम का अर्थ क्या है? कुमकुम यानी सिंदूर होता है, तो ऐसा अरुणता, अरुण मने क्या होता है? अरुण मने सूर्य होता है, अरुण मने लाल होता है, अरुण। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न इससे बीच से, जैसे आपके अवतरण खंडों से प्रश्न बनते हैं, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। तो जो इससे आप 5-5 कम से कम 5-5 प्रश्न बनाएंगे और उसका उत्तर भी आप स्वयं लिखेंगे। एक प्रश्न तो ये बनेगा ही कि उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। दूसरा ये बनेगा कि पूर्व और पश्चिम दिशाओं को लेखक ने क्या माना है, ऐसे प्रश्न बन सकता है। चंद्रमा जब पश्चिम दिशा रूपी नायिका के पास चला जाता है तो कैसे दिखता है, ऐसा प्रश्न बनेगा। तो इस प्रकार से आप प्रश्न कम से कम 5 प्रश्न बनाएंगे और 5 प्रश्न बना करके स्वयं जो है इसका उत्तर भी लिखेंगे। सायंकाल जिस समय चंद्रमा का उदय हुआ था उस समय वह बहुत ही लावण्यमय था। क्रम क्रम से उसकी दीप्ति, उसकी सुंदरता और भी बढ़ गई। वह ठहरा रसिक। उसने सोचा यह इतनी बड़ी रात यूं ही कैसे कटेगी, लाओ खिली हुई नवीन कुमुदिनियों के साथ कुछ हंसी मजाक ही करें। अतएव वह उसकी शोभा के साथ हास परिहास करके उनका विकास करने लगा। इस तरह खेलते कूदते सारी रात बीत गई। वह थक भी गया, शरीर पीला पड़ गया, कर अर्थात किरण जाल स्वस्थ अर्थात शिथिल हो गए। इससे वह दूसरी दिगंगना यानी दिशा की गोद में, पश्चिम दिशा की गोद में जा गिरा। यह शायद उसने इसलिए किया कि रात भर के जगे हैं, लाओ अब उसकी गोद में आराम से सो जाए। यहाँ तक आप प्रसंग अलग लिखेंगे, इसके बाद का प्रसंग दूसरा होगा। संदर्भ वही सबके लिए होगा, संदर्भ जो आप विगत अवतरण खंडों में लिखते आए हैं कि प्रस्तुत गद्यांश गद्य गरिमा में संकलित महाकवि माघ का प्रभात वर्णन से अवतरित है। प्रस्तुत लेखांश या गद्यांश के लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं और इसमें प्रसंग में लिखेंगे कि व्यक्ति का चरित्र बल नाश होने अर्थात आचरण से भ्रष्ट होने से उसका सर्वनाश हो जाता है। दृष्टांत के रूप में ये देखेंगे कि जैसे कि इसमें 2 नायिकाओं, दिशा रूपी नायिकाओं का वर्णन किया है और लेखक ने ये कहा है कि जब तक सायंकाल में ये पूर्व दिशा रूपिणी नायिका के साथ रहा, इसका लावण्य में वृद्धि हुआ, इसकी सुंदरता खूब बढ़ी, ये इसका प्रभुत्व बढ़ा। लेकिन जैसे ही इसने इसका त्याग करके आगे बढ़ा तो ये अकेलापन महसूस किया। इसलिए इसने सोचा इतनी बड़ी रात अकेले कैसे कटेगी और वो नई कुमुदिनियों के साथ हंसी मजाक हास परिहास करता हुआ आनंद लेने लगा और आनंद इतना लिया कि वह बिल्कुल पीला पड़ गया और वो थक हार कर फिर से वो पश्चिम दिशा रूपी नायिका के पास चला गया और वो ये समझा कि यहाँ आकर हम आनंद से बिल्कुल आराम से हम सो जाएंगे। होता क्या है कि मनुष्य अपने आधार को जब भूल जाता है तो निश्चित रूप से उसका सर्वनाश होता है। इसलिए आधार को कभी भूलना नहीं चाहिए। आधार मतलब मनुष्य का जो जैसे जहाँ से उसका उत्पत्ति है, अपना जैसे माता है, पिता है, या जो हमारे बचपन के जो मित्र हैं। होता ये है कि हम कभी बहुत
पढ़ लिख कर या किसी भी तरह से कहीं से हम किसी अच्छे पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेते हैं, तो अपने जो समय के लोग हैं, बचपन के लोग, कभी कभी कुछ मित्रों का व्यवहार ऐसा भी देखने को मिलता है कि वो उन लोगों को ये समझते हैं कि अब ये लोग छोटे हो गए हमसे। ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। कभी भी आप किसी पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करें, लेकिन आधार सदैव याद रखें। आप ऊंचाइयों की बुलंदी को अवश्य छुएं, लेकिन आधार को कभी भूलना नहीं चाहिए। इसमें क्या है कि इसने पूर्व दिशा रूपी नायिका का साथ छोड़ दिया चंद्रमा, और नवीन कुमुदिनियों के साथ आनंद लेने लगा, हंसी मजाक परिहास करते हुए। और वो इतना आनंद लिया कि वो इसका बिल्कुल ये पीला पड़ गया, मरीज जैसा हो गया, मालूम पड़ा कि इसे बीमार पड़ गया। और अंततो गत्वा ये पश्चिम दिशा रूपी नायिका के पास जाकर के आराम फरमाने लगा, मानो कि वहाँ जाकर के बिल्कुल थक हार करके सो गया। तो ये आप लिखेंगे अलग। लेकिन इसके बाद का जो अवतरण खंड है कि अंधकार के विकट वैरी महाराज अंशुमाली अभी तक दिखाई भी नहीं दिए, तथापि उनके सारथी अरुण ने ही उनके अवतीर्ण होने से के पहले ही थोड़े ही नहीं समस्त तिमिर का समूल नाश कर दिया। बात यह है कि जो प्रतापी पुरुष अपने तेज से अपने शत्रुओं का पराभव करने की शक्ति रखते हैं, उनके अग्रगामी सेवक भी कम पराक्रमी नहीं होते। स्वामी को श्रम न देकर वे खुद ही उनके विपक्षियों का उच्छेद कर डालते हैं। इस तरह अरुण के द्वारा अखिल अंधकार का तिरोभाव होते ही बेचारी रात पर आफत आ गई। इस दशा में वह कैसे ठहर सकती थी? निरुपाय होकर वह भाग चली। रह गई दिन और रात की संधि, अर्थात प्रातःकालीन संध्या। सो अरुण कमलों को ही आप इनके अल्प वयस्क सुता सदृश संध्या के लाल लाल और अति से कोमल हाथ पैर समझिए। मधुप मालाओं से छाए हुए नील कमलों ही को काजल लगी हुई उनकी आंखें जानिए। पक्षियों के कल कल शब्द को ही उनकी तोतली बोली का अनुमान कीजिए। ऐसे संध्या ने जब देखा कि रात इस लोक से जा रही है, तब पक्षियों के कोलाहल के बहाने यह कहती हुई कि अम्मा मैं भी आती हूँ, वह भी उसी के पीछे दौड़ गई। कहने का अभिप्राय यह है, यहाँ केवल आप प्रसंग बदलेंगे, संदर्भ वही रहेगा जो पूर्वोक्त अवतरण खंडों में आपने लिखा। इसमें यह रहेगा प्रसंग में कि सूर्योदय होने पर अंधकार नष्ट हो गया। यह कहकर लेखक ने प्रतापी महापुरुषों के प्रताप, उनके प्रभुत्व, उनके शौर्य का प्रभाव, उनके प्रभाव की बड़ी ही सुंदर व्यंजना की है। बस इतनी बात लिखेंगे, सुंदर व्यंजना की। जैसे इसमें दिया है ना कि अंधकार के विकट वैरी महाराज अंशुमाली अभी अवतीर्ण ही नहीं, माने उदित ही नहीं हुए थे कि अंधकार का समूल नाश कर दिया। किसने? अरुण ने। अरुण कौन? अर्थात जो लालिमा है, सूर्य उदित होने से पहले प्राची दिशा अरुणिमा से भर जाती है, यानी लालिमा छा जाती है। तो वह लालिमा छाने मात्र से ही सारे अंधकार पलायित हो उठते हैं, भाग जाते हैं, सारे अंधकार समाप्त हो जाते हैं। एक रामायण काल की बात मैं आपको बताऊं, हनुमान जी एक प्रकार से राम के सेवक थे। राम के सेवक हनुमान जब लंका में गए तो वहाँ डंका बजा दिए। एक प्रकार से चुनौती देकर आए रावण को कि अगर सेवक ऐसा कर सकता है, एक दूत आकर के ऐसा कर सकता है जो तुम्हारे लंका का समूचा नाश कर सकता है, तुम्हारे लंका में आग लगा सकता है, समूचे लोगों को ध्वंस कर सकता है, तो स्वामी कैसा होगा अनुमान लगा लो। इसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद भी एक बार और अंगद जाते हैं। वो इतने कॉन्फिडेंस है, इतने आत्मविश्वास पूर्वक कहते हैं कि अगर ये मेरा पाँव कोई उठा दे तो फिर मैं वो यहाँ से वापस चला जाऊँ, मैं आक्रमण नहीं करने दूंगा, मैं आक्रमण ही नहीं कराऊंगा। अब देखिए इतनी बड़ी बात इन्होंने बोल दिया। इतने बड़े बड़े बलशाली योद्धा थे रावण के पास। कहा जाता है कि रावण स्वयं कैलाश पर्वत उठा लिया था शिव समेत। अब बताइए ऐसे ऐसे पराक्रमी योद्धा, जिसका भाई कुंभकर्ण, मेघनाथ स्वयं उसका पुत्र, ऐसे ऐसे बलशाली योद्धा थे, क्या इतनी बड़ी शर्त रख दिया इन्होंने? ऐसा कह दिया कि मेरा पाँव कोई अगर हिला दे, कोई उठा दे तो मैं वापस चला जाऊं लंका से।
लेकिन इतना बड़ा आत्मविश्वास था, क्यों? क्योंकि यह राम के दूत थे। क्यों? क्योंकि यह ऐसे प्रभावी व्यक्ति के दूत थे, ऐसे संभ्रांत व्यक्ति के थे। इसी प्रकार से यहाँ भी यही चीज़ बताया है, लेखक ने बताया है कि सूर्य का अवतरण, सूर्य अभी आया नहीं, सूर्य उदित नहीं हुआ कि इससे पहले ही सारा का सारा अंधकार पलायित हो गया, अंधकार का नाश हो गया। यही बताया है कि जब प्रतापी पुरुष होते हैं तो उनके तेज से ही उनके शत्रुओं का पराभव हो जाता है, उनके नाश हो जाता है। कहा है कि उनके जो सेवक होते हैं, उनके सेवक ही उनके शत्रुओं का संहार कर देते हैं। स्वामी तो अभी अपने स्थान पर ही विराजमान रहेंगे। इस प्रकार से अरुण के द्वारा अखिल अंधकार का तिरोभाव, माने अखिल अंधकार गायब, संपूर्ण अंधकार गायब हो गया। और इस प्रकार अब रात के पास कोई उपाय नहीं बचा, वो भाग चली। अब वो यहाँ से पलायित हुई और अब बचा स्थान प्रातःकालीन संध्या का, यानी रात्रि और दिन के वेले का समय, बीच मिलन स्थल का समय, जो संधि वेला। ऐसे समय में अरुण कमलों को ही आप अल्प वयस्क सुता सदृश्य संध्या के लाल लाल, देखिए यहाँ समस्त इसमें अधिक इस अवतरण खंड में मानवीकरण अलंकार है, इसलिए सब जगह माना जा रहा है। कोई नायिका तो है नहीं, लेकिन पूर्व दिशा रूपी नायिका, पश्चिम दिशा रूपी नायिका मान लिया गया है। यहाँ पर क्या है, प्रातःकालीन संध्या को भी ऐसा बनाया गया है जैसे कि रात्रि का छोटी सी जो रात्रि है, यानी जो अंधकार है, अंधकार की छोटी सी बच्ची क्या है, वो प्रातःकालीन संध्या। वो क्या कहती है, उसको कहा कि जो अरुण कमलों को ही आप अल्प वयस्क सुता संध्या के लाल लाल और से कोमल हाथ पैर समझिए, मधुप मालाओं में छाए हुए नील कमलों को ही काजल लगी हुई उनकी आँखें जानी। और बच्चे जैसे बोलते हैं तो वो उसकी आवाज़ क्या है, तुलना किया है इसमें पक्षियों से, तुलना किया पक्षियों के कलकल शब्द को ही उनकी तोतली बोली अनुमान कीजिए। छोटे बच्चे जैसे तोतली बोली में बोलते हैं तो पक्षियों की चहचहाहट भी सुबह सुबह ही होती है। तो वही कहा है, ऐसे संध्या ने जब देखा कि रात इस लोक से जा रही है, तब पक्षियों के कोलाहल के बहाने कहती हुई कि अम्मा मैं भी आ रही हूँ, वह भी उसी के पीछे पीछे दौड़ गई। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि अंधकार का अंश मात्र भी शेष नहीं रहा। कब? जब सूर्योदय हुआ तब। सूर्योदय से पहले ही सारा का सारा अंधकार उनके प्रभावी जो सेवक हैं उनसे ही अंधकार गया, रात गई, प्रातःकालीन संध्या भी गई, विपक्षी दल के एकदम पैर ही उखड़ गए। तब रास्ता साफ देख वासर विधाता भगवान भास्कर ने निकल आने की तैयारी की। कुलिशपाणी इंद्र की पूर्व दिशा में नए सोने के समान उनकी पीली पीली किरणों का समूह छा गया। उनके इस आविर्भाव से एक अजीब ही दृश्य दिखाई दिया। आपने बड़वा नल का नाम सुना ही होगा। वह एक प्रकार की आग है जो समुद्र के जले को जलाया करती है। सूर्य के उस लाल पीले किरण समूह को देखकर ऐसा मालूम होने लगा जैसे वही बड़वाग्नि समुद्र की जलराशि को जलाकर त्रिभुवन को भस्म कर डालने के इरादे से समुद्र के ऊपर उठाई हो। धीरे धीरे दीनानाथ का बिंब क्षितिज के ऊपर आ गया। तब एक और ही प्रकार के दृश्य के दर्शन हुए। ऐसा मालूम हुआ जैसे सूर्य का वह बिंब एक बहुत बड़ा घड़ा है और दिग्बधुएं जोर लगाकर समुद्र के भीतर से उसे खींच रही हैं। सूर्य की किरणों ही को आप लंबी लंबी मोटी रस्सियां समझिए। उन्हीं से उन्होंने बिंब को बांध सा दिया है और खींचते वक्त पक्षियों के कलरव के बहाने यह कहकर शोर मचा रही हैं कि खींच लिया है, कुछ ही बाकी है, ऊपर आना ही चाहता है, जरा और जोर लगाना। भाग 5 में यहीं तक का अध्ययन आप करेंगे। जरा और जोर लगाना, पक्षियों के चहचहाने के बहाने, ऐसा लेखक ने इन बिंब विधानों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया है। इसमें संदर्भ वही रहेगा जो आप पूर्वोक्त अवतरण खंडों में लिखते आए हैं। प्रसंग थोड़ा बदलेगा। यह प्रसंग में यह लिखेंगे
कि प्रस्तुत अवतरण खंड में सूर्योदय के पूर्व से और सूर्योदय के बाद तक की स्थिति का बड़ा ही बिंबात्मक चित्रण किया गया है। और इसके बाद आप व्याख्या करेंगे कि अंधकार गया अर्थात रात्रि व्यतीत हो गई, रात्रि का समापन हुआ, रात्रि चली गई, प्रातःकालीन जो संध्या थी यानी सुबह का जो भोर का जो समय था, एक तरह से बिल्कुल प्रातः का सुबह का, जिसमें न तो रात होती है न ही दिन होता है, वो भी समय समाप्त हो गया, वो भी चला गया। विपक्षी दल का एकदम पैर ही उखड़ गए। विपक्षी दल मतलब जो रात्रि यानी दिन का विपक्ष क्या है, रात्रि तो है। तो विपक्षी दल के बिल्कुल पैर उखड़ गए और तब बिल्कुल साफ रास्ता साफ देखकर तब भगवान भास्कर तब आने की तैयारी की। वो आने की बिल्कुल उनका रास्ता साफ हो गया। अब वो आए। कुलिशपाणी इंद्र की, कुलिशपाणी यानी वज्र, कुलिश माने जो कुलिश माने कठोर होता है, कठोर कुलिशपाणी माने जिसके हाथ में वज्र, यानी इंद्र के पूर्व की दिशा में नए सोने के समान उनकी पीली पीली किरणों का समूह छा गया। सूर्योदय के पूर्व दिशा बिल्कुल पीलाभ से भर उठता है। पीलाभ नहीं बल्कि उसे अरुणोदय से अनुरंजित कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सोने के समान चमकने लगता है पूरा प्राची दिशा ही। तो यही लेखक ने कहा है कि पीली पीली किरणों से पूरा जो इनके सूर्य के किरण समूहों से छा गया पूर्व की दिशा। और इस प्रकार आविर्भाव से एक अजीब सी दृश्य दिखाई दिया। सूर्योदय के समय का स्थिति बड़ा अद्भुत होता है, बहुत सुंदर दिखता है। वही लेखक कहता है कि ये जो सूर्योदय के समय का है कि उस समय का प्राची दिशा बड़ा ही अद्भुत, बहुत ही न्यारी, बड़े ही सुंदर दृश्य दिखाई दिया। और उसमें भी एक कल्पना किया है कि आपने बड़वा नल का नाम सुना। बड़वा नल वह आग है जो समुद्र के जल को जलाया करती है। समुद्र के जल में भी एक अग्नि है, वो उसे बड़वा नल कहा जाता है। तो कहा है कि बड़वा नल का नाम आपने सुना होगा, जो समुद्र के जल को जलाया करती है। सूर्य के उस लाल पीले किरण समूह को देखकर, माने सूर्य के जो लाल पीले उस किरण समूह है जो सूर्य से निकले हुए हैं, जो उनके किरण हैं उस जल में दिखते पड़ते हैं, तो वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो बड़वाग्नि ही उस जलराशि को जलाकर और समूचे त्रिभुवन तीनों भुवनों को भस्म कर डालने के इरादे से समुद्र से ऊपर उठ कर के वही जो आग है वो ऊपर उठ आई है सूर्य के रूप में। और धीरे धीरे इस प्रकार वह जो बिंब है, वह जो गोला है सूर्य का, जो सूर्य है वह इस क्षितिज से धीरे धीरे वह बिंब ऊपर को आया। और यही तो होता है प्रातःकाल के दृश्य में। क्या होता है कि प्राची दिशा बिल्कुल अरुणिमा से अनुरंजित हो जाती है और इसके बाद धीरे धीरे भगवान भास्कर जब बिल्कुल अंधकार पलायित हो जाता है तो ऊपर चढ़ जाते हैं। तो उसी बात को यहाँ पर लेखक ने बताने का प्रयास किया है। लेकिन यह कहा है कि वो सूर्य का जो गोला है, जो बिंब है, वो मानो कि बड़वाग्नि जो समुद्र के जल को जलाया करती है वही ऊपर उठाया है, वह अग्नि ही ऊपर उठाई हो और त्रिभुवन को जलाकर, तीनों भुवनों को जलाकर भस्म कर देना चाहती है। कहा है कि तब एक और ही दृश्य के दर्शन हो गए। कैसा दृश्य कि देखिए कल्पना है यहाँ लेखक की। एक तो कहा कि बड़वाग्नि से तुलना किया है, दूसरा ये कहा है कि सूर्य का वह बिंब बहुत बड़ा घड़ा है और दिग्बधुएं जोर लगाकर समुद्र के भीतर से उसे खींच रही। पहले तो ये कहा कि वो आग का गोला है जो निकल कर के समूचे त्रिभुवन को जलाकर भस्म कर देने के इरादे से आया है। और दूसरा क्या, इसका कल्पना दूसरा ये है कि वो बहुत बड़ा घड़ा है, वो बिंब जो है वो गोला है, बहुत बड़ा घड़ा है और दिशाएं रूपी जो दिग्बधुएं हैं उन्हें जोर लगा करके इस समुद्र के नीचे से, समुद्र से खींच रही हैं। और जो जिससे खींचती हैं वह सूर्य के किरणों का वह रस्सी ही मान लें। कहा कि लंबी लंबी मोटी रस्सियाँ समझिए, किसको, सूर्य के किरणों को। कहा है कि उन्हीं से इन्होंने बिंब को बांध सा दिया है और खींचते वक्त पक्षियों के कलरव के बहाने
यह कहकर शोर मचा रही, खींच लिया है, कुछ ही बाकी है और ऊपर आना चाहता है, जरा जोर लगाना। इसमें क्या है कि पक्षियाँ जैसे मानो कि वो जो दिग्बधुएं खींच रही हो, दिशाएं रूपी नायिकाएं मानो कि उस गोले को उस सूर्य के किरण रूपी रश्मियों से खींच रही हो। ऐसे समय में पक्षियों के चहचहाने से नहीं, प्रातः काल में पक्षियाँ चहचहाती हैं। सूर्य जब भी सवेरा होता है, सुबह होता है, तो पक्षियों की चहचहाहट, उनका कलरव सुनाई देता है। वही लेखक ये कहता है कि पक्षियों के कलरव के बहाने यानी उनके चहचहाने के बहाने मानो यह कह रही हैं ये नायिकाएं, खींच लिया है, थोड़ा सा बाकी है, थोड़ा और जोर लगाना, और पूरे एकदम जोर शोर में इस गोले को खींच रही हैं। दिगंगनाओं के द्वारा खींच खांच कर किसी तरह सागर की सलिल राश के से बाहर निकाले जाने पर सूर्य बिंब चमचमाता हुआ लाल लाल दिखाई दिया। अच्छा बताइए तो सही, यह इस तरह क्यों है? हमारी समझ में तो यह आता है कि सारी रात पयोनिधि के पानी के भीतर जब यह पड़ा था, तब बड़वाग्नि की ज्वाला ने इसे दबाकर खूब दहकाया होगा। तभी तो खैर के जले हुए कुंदे के अंगार से लालिमा लिए हुए इतना शुभ्र दिखाई दे रहा है। अन्यथा आप ही कहिए, इसके इतने अंगार गौर होने का और क्या कारण हो सकता है? सूर्यदेव की उदारता और न्यायशीलता, ये दूसरे अवतरण में है, अभी इसी में। पहले आप इतना जाने, इसका आप अंगार गौर होने का और क्या कारण हो सकता है, यहाँ तक की व्याख्या एक बार हम करते हैं। इसमें आप इसका प्रसंग बदलेंगे। वैसे अवतरण खंड में संदर्भ तो वही रहेगा, लेकिन प्रसंग बदलेंगे। प्रसंग में आप लिखेंगे कि सूर्य को खींच खांच कर ऊपर लाने, जो दिग्बधुओं द्वारा खींच करके ऊपर लाने की बात कही गई है, और जब सूर्य ऊपर आ जाता है तो ऐसा खादिर या खैर के रंग जैसे क्यों हो जाता है, इस बात का वर्णन भी किया गया है। इसमें बताया कि दिगंगनाओं के द्वारा खींचकर किसी तरह सागर की सलिल राश से बाहर निकाले जाने पर सूर्य बिंब चमचमाता हुआ लाल लाल दिखाई दिया। यानी दिशाएं रूपी नायिकाओं ने जब इसको ऊपर खींचा, पहले तो ये क्षितिज रूप में जब था तो ऐसा मालूम पड़ता था कि जब क्षितिज में है अर्थात नीचे धरती से टिका हुआ, जहाँ धरती और आसमान मानो कि एक में मिला हुआ हो, ऐसे जगह से निकल रहा हो, तो ऐसा प्रतीत होता है कि सागर से निकल रहा है। सागर से उसके किरण राशि द्वारा, किरण रूपी रस्सियों द्वारा खींच करके नायिकाओं ने इसे निकाला है। खींच कर निकालने के बाद से ये कल्पना करते हैं लोग कि ये नायिकाएं, विशेष करके दिशा रूपी नायिकाएं कल्पना करती हैं। पहली बात तो आप ये समझ लें कि इसमें प्रत्येक अवतरण खंड में सभी में मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि कोई ऐसा अवतरण खंड नहीं है जहाँ दिशा रूपी नायिकाओं का वर्णन न किया गया हो। दिशा तो कोई नायिका है नहीं, लेकिन इसको नायिका मान लिया गया है, प्रत्यक्ष प्रस्तुत किया गया है। यहाँ चिड़ियों का चहचहाना बच्चों से तुलना किया गया है। ये सूर्य का कहीं बिंब माना गया है, कहीं घड़ा माना गया है, तो हर जगह इसमें मानवीकरण अलंकार प्रत्येक अवतरण खंड में है। तो ये बार बार मुझे साहित्यिक ये परिचय न देना पड़े कि इसमें क्या है, वो आप स्वयं लिख लेंगे। मानवीकरण अलंकार है, अभिधा शब्द शक्ति है। अभिधा शब्द शक्ति इसलिए है कि इसमें जो भी बातें स्पष्ट है, और लक्षणा शब्द शक्ति भी कहीं कहीं है, क्योंकि उसका अभिप्राय कुछ और लगाया जा रहा है, तो लक्षणा शब्द शक्ति है। किसी किसी अवतरण खंड में अभिधा शब्द शक्ति है, तो किसी किसी में लक्षणा शब्द शक्ति, इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। तो आप लिखेंगे रस, छंद, रस तो नहीं, रस नहीं, छंद भी नहीं लिखेंगे आप इसमें। बस साहित्यिक परिचय देते समय आपको ये लिखना होता है कि भाई क्या क्या इसमें है, विशेष किस पर लेखक ने अधिक किस बात को प्रकाश डाला है, इस बात को आप लिखेंगे। तो इसमें नायिकाओं ने क्या किया है, सूर्य को खींच करके उसके समुद्र यानी सलिल राशि से बाहर निकाला है।
सूर्य के उस बिंब को चमचमाता हुआ उस लाल लाल जो सूर्य का जो गोला दिखाई दिया, प्रातःकालीन का जो समय होता है सूर्य का जो गोला होता है बड़े ही साफ लाल लाल चमकता हुआ दिखाई देता है। तो वह दिखाई दिया। अब जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता जाता है तो उसकी कल्पना ये दिग्वधुएँ करती हैं कि लगता है कि इसे समुद्र में जब था तो बड़वाग्नि ने इसको खूब तपाया, खूब दहकाया, खूब जलाया और यह तप जाने के कारण ही अंगार के सदृश लालिमा लिए हुए एकदम शुभ्र दिखाई देता है। अन्यथा ये ऐसा क्यों दिखाई देता? अवश्य ही समुद्र में जो बड़वाग्नि है इसको खूब दहकाया है, इसीलिए अंगार गौर वर्ण का ये हो गया है। तो ये यहाँ तक आप एक बार इसका पढ़ेंगे। और दूसरा अवतरण खंड में यह है कि ये जो सूर्यदेव, बात तो सूर्यदेव की ही चल रही है। अब उनको अपने इच्छा अनुसार उनका वर्णन अलग अलग हो वो अलग बात है, लेकिन ये बताया कि सूर्यदेव की उदारता और न्यायशीलता तारीफ के लायक है। वफादारी तो उसे छू तक नहीं गई, पक्षपात की तो गंध तक उसमें नहीं। देखिए ना, उदय तो उसका उदयाचल पर हुआ, पर क्षण ही भर में उसने अपने नए किरण कलाप को उसी पर्वत के शिखर पर ही नहीं अपितु प्रत्युत सभी पर्वतों के शिखरों पर फैलाकर उन सबकी शोभा बढ़ा दी। उसकी इस उदारता के कारण इस समय ऐसा मालूम हो रहा है जैसे सभी भूधरों ने अपने शिखरों, अपने मस्तकों पर दोपहरिया के लाल लाल फूलों के मुकुट धारण कर लिए हैं। सच है, उदारशील सज्जन अपने चारु चरित्रों से अपने ही उदय देश को नहीं अन्य देशों को भी आप्यायित करते हैं। इस बात से आप इसी को एक बिल्कुल इस अवतरण खंड में यही बात मुख्य विचार है, मुख्य आप जो प्रसंग लिखेंगे प्रसंग यही लिख लेंगे कि उदार हृदय चरितानाम वसुधैव कुटुम्बकम। एक श्लोक के माध्यम से जो वो है कि उदार हृदय के लोग जो हैं पूरे पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं। उदार हृदय चरितानाम वसुधैव कुटुम्बकम, पूरी पृथ्वी ही उनके लिए परिवार के समान होता है। वही बात सूर्य के लिए। सूर्य ऐसा नहीं कि जहाँ उदित हुए जहाँ पे केवल वहीं के रह जाए, केवल वहीं शोभा बढ़ाए, बल्कि कुछ ही समय में, कुछ ही क्षणों में सूर्य ऊपर को चढ़ते हुए ऊपर आते गए। सूर्य उदयाचल जैसे हुआ, धीरे धीरे वह ऊपर चढ़ गया और ऊपर चढ़कर सभी भूधरों को, सभी पर्वतों को, उनकी शोभा को बढ़ाया। ऐसा मालूम पड़ा कि जब सूर्य की किरणें पड़ी उन पर्वतों पर तो सारे पर्वत लाल लाल फूलों के मुकुट धारण कर लिए। लाल लाल क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश जब पड़ा तो उस सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर सारे पर्वत ऐसे मालूम पड़े जैसे कि मानो कि सबने नया रूप धारण कर लिया है, मुकुट धारण कर लिया है। इसलिए इसमें कहा है कि उदारशील सज्जन जो मनुष्य होते हैं अपने श्रेष्ठ आचरण से, अपने श्रेष्ठ आचरण के बल से जहाँ होते हैं, जिस देश में होते हैं, वहाँ तो उनकी प्रशंसा होती ही है। उनकी ख्याति, उनकी प्रशंसा दूर तक फैलती है और वह दूसरे का कल्याण, दूसरे का हित भी दूर दराज तक भी, जहाँ तक उनका क्षेत्र, जहाँ तक वो कर सकते हैं करते हैं। वो मानवता की रक्षा करते हैं, पूरे देश का कल्याण करते हैं, विदेश, पूरे विश्व का। यानी हमने एक श्लोक के माध्यम से अभी बताया कि उदार हृदय चरितानाम वसुधैव कुटुम्बकम, बने हुए उदारशील लोग जिनका हृदय विराट होता है, पूरे पृथ्वी को ही, पूरे संसार को ही अपने परिवार के रूप में देखते हैं। उदयाचल के शिखर रूप आंगन में बाल सूर्य को देखते हुए धीरे धीरे रेंगते देख पद्मिनियों का बड़ा प्रमोद हुआ। सुंदर बालक को आंगन में जानुपाड़ी चलते देख स्त्रियों का प्रसन्न होना स्वाभाविक ही है। अतएव उन्होंने अपने कमल मुख के विकास के बहाने हंस हंस कर उसे बड़े ही प्रेम से देखा। यह दृश्य देखकर माँ के सदृश अंतरिक्ष देवता का हृदय भर आया।
वह पक्षियों के कलरव के मिस बोल उठी, आ जा बेटा आ जा आ। फिर क्या था, बाल सूर्य बाल लीला दिखाता हुआ झट अपने मृदुल कर फैलाकर यानी किरणों को फैलाकर अंतरिक्ष की गोद में कूद गया। उदयाचल प्रवृत्त होकर जरा ही देर वह आकाश में आ गया। आकाश में सूर्य की दिखाई देते ही नदियों ने विलक्षण रूप धारण किया। दोनों तटों या कगारों के बीच से बहते हुए जल पर सूर्य की लाल लाल प्रातःकालीन धूप जो पड़ी तो वह जल परिपक्व मदिरा के रंग सदृश हो गया। अतएव ऐसा मालूम होने लगा जैसे सूर्य ने किरण बाणों से अंधकार रूपी हाथियों को की घटा को सर्वत्र मार गिराया हो। उन्हीं के घावों से निकला हुआ रुधिर बहकर नदियों में आ गया हो और उसी के मिश्रण से उनका जल लाल हो गया हो। कहिए यह सूझ कैसी है, बहुत दूर की तो नहीं। यहाँ तक का अध्ययन आप करेंगे इसमें, जैसे कि इसमें ये बताया, इसका केवल आप संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ नहीं प्रसंग लिखेंगे। संदर्भ तो पहले का ही होगा कि प्रसंग आप प्रत्येक अवतरण खंड में जो लिखते आए हैं, प्रस्तुत अवतरण खंड हमारे गद्य गरिमा, हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित महाकवि माह का प्रभात वर्णन से अवतरित है। प्रस्तुत गद्यांश या लेखांश जो भी आप लिखते हैं के लेखक महावीर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। प्रसंग लिखेंगे प्रस्तुत अंश में या प्रस्तुत अवतरण में लेखक ने सूर्योदय का बड़ा ही मनोहारी एवं सुंदर चित्र अंकित किया है। पहले सूर्य उदयाचल पर उदित होता है और फिर तुरंत ही आकाश की गोद में आ विराजता है। इसी का मनोहारी वर्णन है। फिर आप व्याख्या करेंगे। उदयाचल के शिखर पर बाल सूर्य को खेलते हुए धीरे धीरे रेंगते थे। पद्मिनियों का प्रमोद होना स्वाभाविक है। पद्मिनी नारियों की एक श्रृंखला है। हंसिनी, शंखिनी, पद्मिनी, हस्तिनी, ये नारियों की कोटि, अलग अलग इनका वर्गीकरण है। नारियों को अलग अलग इन रूपों में, जैसे नायकों और नायिकाओं दोनों में अलग अलग इनका भी विभाजन किया गया है। इनका भी अलग अलग रूप है। वो हम रीतिकाल के किसी हिंदी साहित्य में जब पढ़ाएंगे तो आपको विस्तार से उसमें क्लास में बताएंगे। क्या अलग अलग जैसे नायक धीरोदात्त, धीर, वीर, धीर, उदात्त ऐसे नायक होते हैं, उसी तरह से नायिकाएं भी होती हैं, हंसनी, शंखिनी, पद्मिनी। तो इन नायिकाओं की कोटियाँ अलग, जिसमें सबसे श्रेष्ठ नायिका पद्मिनी को माना जाता है। पद्मिनी नायिकाएं, पद्मिनी नारियों को देख करके, ऐसे बच्चे को देख करके, बच्चे जब अपने जान उपाड़ घुटनों के बल से जब चलते हैं तो माताएं अपने इन बच्चों को देखकर अतिशय ही प्रसन्न होती हैं। उसी का वर्णन यहाँ किया है लेखक। कहा है कि आकाश माँ सदृश है। किसके? सूर्य के। तो माँ सदृश आकाश माना है। और जब ये इशारा करता है आकाश, आजा बेटा आजा, वो एक पिता के रूप में, तो झट से क्या करता है, जैसे ही धीरे धीरे निकलता है। और यहाँ पद्मिनी नारी की बात की गई है। तो पद्मिनी नारियों का खुश होना, प्रसन्न होना, अपने बच्चे को किलकारी मार के हंसते देख करके, जान उपाड़ने मैंने घुटनों के बल देखना स्वाभाविक है, प्रसन्न होना। ये कि दृष्टांत दिया है कि राम को देख करके, यानी बालक राम को देख करके जब माताएं प्रसन्न होती हैं, यह है कि अवधेश के बालक चाहे सदा तुलसी मन मंदिर में भी हरे। कवि तुलसीदास जी ने लिखा है कि दमके दतियादित्य दामिन जो किरके कल बाल विनोद करे, अवधेश के बालक चाहे सदा तुलसी मन मंदिर में भी हरे। ये बालक राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न अपने आंगन में घुटनों के बल चलते हैं, किलकारी मार के हंसते हैं, उनके दांत दिखाई देते हैं। तो ये सब जो दृश्य है देख करके माताएं अतिशय प्रसन्न होती हैं। तो यही बात यहाँ है कि ये जो है सूर्य धीरे धीरे जब रेंगता है, धीरे धीरे चलता है, उठता है, तो यानी सूर्योदय जब होता है तो ऐसे समय में आकाश माता के सदृश आकाश प्रसन्न, फिर माता भी माना, पिता भी माना।
कहा कि पद्मिनियों का, इसमें माँ इसलिए माना कि पद्मिनी नारी का वर्णन इसलिए कहा क्योंकि सुंदर नारी, सुंदर बालक को देख करके इन नारियों के अंदर प्रमोद होना, इनको खुश होना, इनका आनंदित होना ये स्वाभाविक है। और इसीलिए इन्होंने इनका विकास करने के लिए वो मुख के विकास के बहाने हंस हंस करके बड़े प्रेम से इनको देखा। और यह दृश्य देखकर माँ के सदृश्य इसीलिए माँ की तुलना यहाँ किया है। माँ के सदृश्य अंतरिक्ष देवता का हृदय भी बिल्कुल भर आया। माता और पिता दोनों को पुत्र दर्शनेन हर्षः भवति, पुत्र दर्शन से हर्ष प्रसन्नता होती है। प्रसन्नता छा जाती है कब? पुत्र दर्शन से। तो पिता को भी बहुत खुशी होता है। तो यह है कि अंतरिक्ष देवता सूर्य के पिता समान हैं। वो बोलते हैं कि आजा 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 बेटा आजा। बस इतनी आवाज़ लगानी थी क्या कि मानो कि सूर्य तुरंत अपने किरण जाल को फैलाता हुआ आगे बढ़ता है और क्षण मात्र में वो बिल्कुल अंतरिक्ष में की गोदी में आ विराजता है। तो ये बात इसमें बताई गई है इस अवतरण खंड में। फिर है अगले कि आकाश में सूर्य के दिखाई देते ही नदियों की ने विलक्षण ही रूप धारण किया। जब आप ध्यान दिए होंगे प्रातःकालीन बेला जो होती है उस समय का सूर्य कुछ और होता है, उसके बाद का कुछ और, दोपहर का कुछ और, उसके बाद तीसरे पहर का कुछ और शाम का कुछ और हो जाता है। उसके स्वरूप में भी, मैंने स्वरूप में तो कोई बदलाव नहीं, लेकिन रंग, उसके रूप लावण्य में परिवर्तन होता है। प्रातःकालीन का सूर्य बड़ा ही मनोहारी होता है। जैसे जैसे ऊपर चढ़ता जाता है ऊपर, वो खादिर रंग का, इसमें आपका वर्णन आया भी है कि क्यों ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो ये सब बातें हैं कि जैसे वो ऊपर चढ़ जाता है तो नीचे का जो धरातल है, इस यहाँ की भी प्रतिकृति, इनकी प्रकृति की जो प्रतिकृति है उनमें परिवर्तन होता है। अब जैसे आकाश में बिल्कुल ऊंचे पर सूर्य दिखाई दे रहा है, बिल्कुल जब दोपहरी में दोपहरी का सूर्य जब चढ़ गया है आकाश में, तो ऐसे में पूरे जो आकाश में जो भूधर हैं, जो पर्वतमालाएं हैं, मानो कि लाल लाल वो अपने मुकुट बांध करके बैठ गए, बड़े ही सुंदर, बड़े ही रम्य दिखते हैं। तो यही सब बात इसमें बताई गई है कि सूर्य ने, और जैसे कि नदियाँ भी बड़ा विलक्षण रूप धारण करती हैं। नदियाँ विलक्षण रूप धारण इसलिए करती हैं कि उनके जो कल करके जो प्रवाहित होती हैं नदियाँ, उनके प्रवाह में सूर्य के किरणों से विशेष उसमें भी परिवर्तन होता है। उनका जो जल है, उन जल में भी परिवर्तन, कभी वो जल किसी रंग के दिखाई देंगे तो कभी किसी रंग के। वैसे जल का कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं होता, लेकिन वह स्वच्छ जल की बात है, शुद्ध जल की बात की गई है। लेकिन सूर्य के किरणों से जल में भी परिवर्तन होता है। अब जल में परिवर्तन क्या होता है, यहाँ दिया है कि जल परिपक्व मदिरा के रंग सदृश हो गया। मदिरा के रंग जैसे जल भी दिखाई देता, ऐसा मालूम होने लगा जैसे सूर्य के किरण रूपी बाणों ने अंधकार रूपी हाथी को मार गिराया हो, और उनके मारने से हाथियों को जो घाव पहुंचा, जो चोटें आई, उससे बहता हुआ रुधिर मानो कि नदियों में प्रवाहित होने लगा, और जिससे नदियाँ उसके रुधिर से लाल हो गई हों, और वह जो जल है मदिरा के सदृश दिखाई देता हो, मदिरा जैसे दिखाई देने लगता हो। तो यह सब बातें इस अवतरण खंड में बताई गई हैं। शेष आपको अगले अवतरण खंड में बताई जाएंगी। ओके, थैंक यू।